सबसे पहले आज बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां पर छात्र की हत्या के बाद बवाल हुआ है, तनाव का माहौल बना हुआ है। दूसरी खबर का रुख करेंगे, जिसमें बात हम करेंगे आज देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में एक इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ बड़ी जानकारी सामने आई है, यह भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं मूसलाधार बरसात ने शहरों को डुबा रखा है। शहर शहर भारी बरसात में लोगों की जान अटकी हुई है। कहां कहां सैलाबी आफत आई है, यह भी आपको बताएंगे। और चौथी खबर, मिसिंग अर्चना की अब मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। 12 दिन बाद लापता अर्चना के मिलने के बाद कई तरह के खुलासे हुए हैं। इन सभी खबरों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको दिखाएंगे कि क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरें क्यों न हो। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, दिल्ली से लेकर मुंबई तक इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले अब बात करते हैं अहमदाबाद की, जहां पर छात्र के मर्डर पर बवाल मचा हुआ है। 10वीं की छात्र की स्कूल में चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। साथ ही छात्र ने पुराने विवाद में चाकू मारा है। आक्रोशित लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में यह झड़प हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद से आ रही है। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपके सामने है, ये आक्रोश की तस्वीरें आपके सामने है। लेकिन उस आक्रोश का क्या, जिस आक्रोश में एक छात्र की स्कूल में चाकू मारकर हत्या की गई है। पुराने विवाद के चलते चाकू मारा गया है। लोग आक्रोशित है, स्कूल में तोड़फोड़ कर रहे हैं। स्कूल के बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के बीच नारेबाजी साफ तौर पर आप सुन पा रहे होंगे। आप कल्पना कीजिए, 10वीं में पढ़ रही छात्रा नाबालिग थी, और इन सब के बीच में जिसने ये मर्डर किया है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी ये मिल पा रही है कि किसी पुराने विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला है। ये झगड़ा था जिसमें हत्या को अंजाम दिया गया। एक और स्टूडेंट ने चाकू मारकर हत्या की। इलाज के दौरान उस बच्चे की मौत हो जाती है। लोग गुस्साए हुए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुलिस और भीड़ के बीच नोकझोंक भी हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं, अहमदाबाद के आक्रोश की तस्वीरें हैं। छात्र की हत्या पर बवाल मचा हुआ है। किस तरह से एक स्कूल में पुराने विवाद के चलते एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू से मार दिया। हालांकि जिसने मारा है वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जो विक्टिम छात्र था उसको उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आखिर चाकू स्कूल तक पहुंचा कैसे, क्या सिक्योरिटी, कितना बड़ा सिक्योरिटी का लैब्स है ये स्कूल परिसर में, जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। वहां पर अगर इस तरह के मर्डर के मामले सामने आते हैं तो वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल स्कूल सिस्टम पर खड़े करते हुए नजर आते हैं। हुआ ऐसा था कि कल मारा मारी हुई थी स्कूल में। मतलब जब मैं भी थी वहाँ। जब हम स्कूल से बाहर निकले तो मैंने देखा कि 2-3 लड़के थे, वो लोग डिस्कस कर रहे थे और उनमें आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी और फिर गाली कर रहे थे और ऐसा सब। और उतनी देर में मेरे बस वाले अंकल आ गए थे और उन्होंने मेरे को बुला लिया था, पर मैंने इनको देखा था। और आप देख सकते हो कि न्यूज़ में बहुत ये सब जगह है। तो मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि अगर वो कल लड़का आज ही वो लड़का चला गया है, हमारे बीच नहीं रहा, तो कल अगर सिक्योरिटी थी, फैकल्टी थी, तो वो लोग बीच में पड़े होते तो वो लड़का घायल होता, पर वो अभी मरा नहीं होता। तो फिर मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि स्कूल वाले ध्यान क्यों नहीं दे रहे। अगर कुछ पिकनिक जाना हो तो हमसे कंसर्न लेटर मांगते हैं, और आज हमारे बीच हमारे स्कूल में ऐसे कुछ भी हो रहा है, कांड हो रहा है, तो वो लोग क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अभी देखो वो लोग ऊपर बैठे हैं पर नीचे कोई नहीं आ रहा, और अभी कोई सिक्योरिटी भी नहीं है स्कूल में। तो ये सब क्यों हो रहा है ऐसा सब। अहमदाबाद शहर के जोन 5 में जो खोखरा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कल एक स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, इसमें एक इंसिडेंट बना था जिसके अंदर एक क्लास 10th के 2 स्टूडेंट थे, उनके आपस में झगड़ा हुआ। उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था उसकी डेथ हो गई है। तो उसके परिवार वाले, स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है। तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मीडिया के मार्फत से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सबको कानून व्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए।
और पुलिस इस पूरे मुद्दे के ऊपर तटस्थ तपास करेगी और जो भी कल्प्रिट है उनको बिहाइंड द बार किया जाए। कौन से धर्म के लोग थे, आरोपी कौन से धर्म के हैं, जो मृतक है वो कौन से धर्म का है? इसमें जिस बच्चे की डेथ हुई है वो सिंधी समाज से आता है और जो उसमें मेन अक्यूज है वो मुस्लिम समाज से। सर ये जो पूरा नाम जो अलग से पकड़ लिया है, अब क्या करेंगे हम? इसमें अभी तक जो पता चला है कि दोनों बच्चे सेम सेशन में पढ़ते थे, 10th के स्टूडेंट थे, आपस में स्कूल में जो रख दी उसका इंसिडेंट है। बाकी पुलिस अभी ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे कौशिक छाया का फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशिक, क्या जानकारी मिल पा रही है? हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो स्कूल सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट पर खड़ा होता है कि चाकू लेकर एक छात्र कैसे एंटर कर जाता है? कितना बड़ा सिक्योरिटी का लैप्स है ये? जी, अहमदाबाद के खोखरा में एक छात्र द्वारा हमले किए जाने के बाद घायल छात्र जिंदगी की जंग हार गया है। नयन संतानी नामक छात्र की कुछ देर चले इलाज के बाद मौत हो गई है। गौरव तलब यह है कि 7th डे स्कूल 10वीं कक्षा के छात्र नयन संतानी को दूसरे छात्र ने पेट में चाकू मार दिया था, जिससे गंभीर रूप से घायल छात्र को उसके परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले मृतक नयन संतानी और उसके साथ पढ़ने वाले एक छात्र के बीच धक्का मुक्की को लेकर स्कूल में कहासुनी हुई थी, जिसमें छात्र में मन में रंजिश पाले बैठा था। छात्र के अन्य छात्रों के साथ मिलकर नयन संतानी पर हमला करे की योजना बनाई गई थी और योजना के अंजाम देने के लिए चाकू लेकर स्कूल पहुंचा था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद 7 से 8 छात्रों ने नयन संतानी को घेर लिया और मौके के फायदा उठाकर नयन संतानी के पेट में चाकू मार दिया है और दूसरे छात्रों को एम्बुलेंस बुलाई और उसके परिवारजनों को सूचित किया गया। तब तक स्कूल में किसी भी गंभीर रूप घायल से छात्र की देखभाल नहीं की थी और परिवारजन ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया है और सवाल उठाया है कि तब किसी भी क्यों नहीं हुआ, वो भी एक। जी बिल्कुल कौशिक, हैरान कर देने वाला मामला है। स्कूल के अंदर आखिर चाकू लेकर वो बच्चा पहुंचा कैसे? धक्का मुक्की का मामला आप बता रहे हैं कि धक्का मुक्की हो गई थी, उसके बाद से वो छात्र एक हफ्ते तक स्ट्रैटेजी बना रहा था कि मारे कैसे। क्या जब धक्का मुक्की हुई थी कौशिक, तो किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चला था? स्कूल में इतने टीचर्स होते हैं, अगर बच्चों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो टीचर्स इंटरवीन करते हैं, उनको गाइड करते हैं, मैटर को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ तो मैटर इतना ज्यादा बढ़ गया था। क्या कर रहे थे स्कूल के टीचर्स, स्कूल के स्टाफ, स्कूल के प्रिंसिपल्स? चाकू मारने से छात्र की मौत हो चुकी है। सिंधी समुदाय ने 7th डे स्कूल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और इस मामले में पुलिस भी तपास कर रही है। जी, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। 10वीं के छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों में गुस्सा है, आक्रोश है। अब आपको लेकर चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां पर पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पानी पानी हो गई है। लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी में डूबे हुए हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी है। भारी बारिश के बीच मुंबई शहर बिल्कुल रुक सा गया है। स्कूल, ऑफिस जाने वालों के लिए ये संभव ही नहीं है कि घरों से बाहर निकल सकें। बीएमसी ने भी लोगों को सलाह दी है जितना कम हो सके उतना कम बाहर निकले, बहुत ज़रूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। बारिश से मुंबई में बड़ा हादसा आपको बता दें टल गया है। पहले तो आप ये 5 तस्वीरें देखिए महाराष्ट्र की, क्या हाल वहां पर है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां तक आपकी नजरें जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के हाथों में छाता है, घुटनों तक पानी है, शरीर पर रेनकोट है। टैक्सी पानी में डूबी हुई है, ऑटो पानी में डूबे हुए हैं, काली पीली पानी में डूबी हुई है, स्कूटियां पानी में डूबी हुई है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो मुंबई में बारिश का प्रलय लगातार जारी है। इन सब के बीच आपको बता दें कि मुंबई में मोनोरेल सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है। कल मैसूर कॉलोनी में फंसी थी मोनोरेल में फंसे थे 582 यात्री। आज सुबह मोनोरेल सेवा शुरू हो गई है। कल की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। कल लगभग रात के 8 बजे ये जो पूरा रेस्क्यू है वो लगातार चल रहा था। 1 घंटे तक लोग फंसे हुए थे। ये फंसे हुए लोगों की कल का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध, जानकारी मिल पा रही है कि मोनोरेल एक बार फिर से शुरू हो गई है और मुंबई में
कल मैसूर कॉलोनी की जो तस्वीरें थी वो हमने देखी थी। इस वक्त क्या हालात हैं, क्या स्थिति बनी हुई है? रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्या लोग बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं? जी, देखा जाए तो जो 4 दिन के बाद में जो है, आज अभी इस वक्त में कुछ हल्का सा बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो ट्रेन का मसला जो है, तो ट्रेन जो कल 3 दिनों से जो कम धीमी गति पे चल रही थी, तो आज अच्छी तरह से रूट पे दिख रही है। और जो ट्रेन है, तो अभी कहीं बारिश के चलते कई जगहों पे थोड़ी धीमी चल रही है, जहाँ की 1 घंटा 1.5 घंटा देरी से चल रही है। लेकिन जो पब्लिक होती है, जिनका आना जाना जो था, वो अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि बारिश का जो पानी था, जो डैम पे भरा गया था, उसको चलते हुए जो अभी डैम छोड़े जा रहे हैं, तो कई नदियों में भी बारिश आ रही है, कई बाहर के रोडों पर भी बारिश आ रही है। लेकिन ऊपर की बारिश बंद होने के बाद में भी अभी रोडों पर फिलहाल में बारिश दिखाई दे रही है। शुक्रिया अनुरोध जानकारी देने के लिए। तो मुंबई में कुदरत का कहर लगातार जारी है, बारिश बेहिसाब वहां पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, पहाड़ों में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर है। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। कानपुर में गंगा डराने लगी है। कानपुर में गंगा जलस्तर वार्निंग लेवल पार कर चुका है, जिसकी वजह से गंगा के तटवर्ती गांव में बाढ़ का पानी भरने लगा है। गांव की सड़कों पर नाव चल रही है। नवाबगंज के भारतपुरवा गांव तक पानी पहुंच गया है, जिससे कटरी के ग्रामीण परेशान है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बावजूद लोग गांव और घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर बादल फटने के बाद तबाही जो आई है वो अब भी जख्म देती हुई नजर आ रही है। किसी ने अपनी जान गंवाई है, तो किसी ने खुद अपनों को जान जाते हुए देखा है। तभी से लगातार किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रमन सैनी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। रमन, क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन से गाँव हैं जो अब भी प्रभावित नजर आ रहे हैं? क्या बचाव अभियान अभी भी जैसे बताया जा रहा है कि जारी है? कितने लोगों को बचाया गया है? लोग किश्तवाड़ से बाहर आ ही नहीं पाए थे कि एक और बादल फटने की अलग अलग तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही है। क्या हालात इस वक्त जम्मू में बने हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल कंचन, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें हमने 14 तारीख को यानी कि 14 अगस्त को देखा कि बादल फटने के बाद जो तबाही का मंजर चिशोती गांव किश्तवाड़ में जो माता मचेल के यात्रा का बेस कैंप है वहां पर देखने को मिला। अभी तक करीबन 67 लोगों के शव को बरामद किया जा चुका है। 116 लोगों को पहले ही दिन जो है, पहले और दूसरे दिन मिलाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जो गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। और इसके साथ साथ में कहें तो अभी 70 से ज़्यादा लोग जो है वो लापता हैं, जिनकी कोई खोज खबर है ना, तो वो अपने घर वापस पहुंचे हैं, ना तो वो हॉस्पिटल में है, और ना ही उनका कोई खोज खबर उनकी से कोई अभी तक उनके परिजनों का जो है कोई संपर्क हो पाया है। तो ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि जो मलबा आया है, जो पहाड़ से करीबन 30-30, 40-40 फुट ऊंचा जो मलबा आया है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर, रेत, बजरी, तमाम तरीके की जो चीजें आई हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये शव जो है वो दबे हुए हो सकते हैं। इसलिए पिछले 7 दिनों से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज भी ये ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। इसी बीच में अगर मैं बताऊं तो किश्तवाड़ का ही छात्रू इलाका है, वहां पर भारी बारिश के चलते पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान हर कोई लगा हुआ है। शुक्रिया रमन जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 12 दिन पहले अर्चना तिवारी नाम की लड़की ट्रेन से गायब हो गई थी। 12 दिन पहले गायब हुई लड़की अब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से मिली है। पुलिस ने नेपाल बॉर्डर के पास से अर्चना को बरामद किया। पुलिस की टीम अर्चना से भोपाल में पूछताछ करेगी, जिससे पूरी घटना के बारे में जानकारी मिलेगी। जानकारी के मुताबिक अर्चना रक्षाबंधन के लिए 7-8 अगस्त की रात को इंदौर से कटनी जा रही थी, लेकिन वो ट्रेन से ही लापता हो गई है। लड़की के लापता होने की खबर मिलते ही पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया। 12 दिन की कड़ी तलाश के बाद पुलिस ने यूपी के लखीमपुर से लड़की को ढूंढ लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मुक्ता का। मुक्ता हमारे साथ जुड़ी है। मुक्ता, क्या लगता है आपको, ये जो पूरा मामला सामने आया है, लंबी जांच पड़ताल चल रही थी मिसिंग अर्चना की, पूरी मिस्ट्री अब सॉल्व हुई है, अब पुलिस अर्चना को वापस भोपाल लेकर आ रही है और अपना बयान दर्ज कराएगी अर्चना का, क्या कुछ और जानकारी?
बिल्कुल, अर्चना को भोपाल ले आया गया है और जो आज जानकारी मिली, जिस तरह से जीआरपी ने पूरी बात बताई है कि अर्चना ही पूरी इस अपने मिसिंग की मास्टरमाइंड थी। एक वकील थी तो उसको पूरा लूप होल्स मालूम था, कैसे उसने पूरा प्लान किया कि जो ट्रेन के बीच में उस जगह से वो गायब हुई जहां पे नदी आ रहा था, मोबाइल वहां फेंका ताकि लोग सोचते रहे कि शायद वो गिर गई हो ट्रेन से रात में, और ऐसी स्टेशन पे उतर के निकली जहां पे जो है सीसीटीवी फुटेज नहीं थे। उसके बाद गाड़ी से उसका एक जो दोस्त था उसने उसकी मदद की और एक ड्राइवर था, ये तीनों ने मिलके ये पूरी प्लॉट करी और मास्टरमाइंड खुद अर्चना थी। उसके ऊपर दबाव था शादी का घर वालों से, तो वो शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने ये पूरा प्लान बनाया और अपने आप को उसको लगा कि जीआरपी में जब मिसिंग की रिपोर्ट जाएगी तो जीआरपी ये मान के चलती है कि या तो व्यक्ति मिस हो गया है या गुम हो गया है या गिर गया है, तो उसने ये सोचा नहीं कि ये मामला वकालत कर रखी थी अर्चना ने, जैसा कि आप इस बारे में जानकारी दे रही हैं। मुक्ता, क्यों इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं? क्यों पेरेंट्स जो है बच्चों पर शादी का दबाव बना रहे हैं? क्यों बच्चे खुलकर अब पेरेंट्स के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं? ये क्या असमंजस की स्थिति जो है, जैसे अर्चना के घर में हुई है वैसी और भी घरों में देखने को मिल रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दो ऐसे केसेस जो कि बहुत सुर्खियों में भी रहे। आपको भी ध्यान होगा सोनम राजा हत्याकांड का, उसमें सोनम की भी यही दुविधा थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी। उसके परिवार वालों ने दबाव बनाया कि नहीं तुम समाज में अपने उसमें शादी करो, उसके बाद उसने राजा की हत्या करवा दी। ठीक ऐसे ही अर्चना तिवारी पे उसके पेरेंट्स लगातार दबाव बना रहे थे। एक लड़के को उन्होंने उससे ढूंढा भी था जो पटवारी के पोस्ट पे था, उनका कहना था कि नहीं बस अब तुमको इससे शादी करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस उसके बाद जो है अर्चना ने ये पूरा प्लान जानकारी देने के लिए। तो भारत नेपाल बॉर्डर पर अर्चना मिली है। इन सब के बीच इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।